आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा चैप्टर 8 है दोस्तों, उसके विविध प्रश्नावली को हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके शुरू वाले प्रश्नावली 8.1 बनाया होगा तो आपको यहाँ पर भी सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैंने उसी वीडियो में बताया था द्विपद प्रमेय, और इसका एक त्रिभुज पास्कल था जिसकी सहायता से हम सभी का मान शॉर्ट में निकाल लेते थे। उन सभी की सहायता से यहाँ पर भी हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का होल पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद इतना इतना तथा इतना है तो a b और n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले वही द्विपद प्रमेय वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी के होल पावर n। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से उतार लेना है और हल में लिखना है। क्या पहला के a प्लस बी के होल पावर n है। तो देखिए इसका पहले हम तोड़ लेते हैं। द्विपद प्रमेय वाला तो फार्मूला आपको पता ही होगा, तो एन सी जीरो और फिर इसके बाद एन बी के पावर जीरो। अब इसके बाद घटता जाएगा तो एन सी 1 इसमें बढ़ेगा लेकिन इसमें घटेगा एन माइनस 1, और बी में भी बढ़ेगा। तो हमें चाहिए दोस्तों तीन पद तक, तो 1 2 3 आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन तीन से ही काम चल जाएगा। ए का पावर एन माइनस 2 हो जाएगा और ई बी का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है तीन पद क्रमशः इतना इतना है, तो यही तीन पद में हमें ज्ञात करना है ए बी सी और एन। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि एन सी जीरो, जहाँ पर भी जीरो रहता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं हम 1 गुने ए के पावर एन गुने बी का पावर 1, तो इसका भी मान जीरो है तो 1 ही होगा। अभी एन सी 1 है तो इसका मान एन होता है। अभी लिख देते हैं जैसे वैसे, -1 बी के पावर 1, एन सी 2 इसका मान दोस्तों एन इंटू एन माइनस 1 तोड़िएगा तो ये इसमें आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस 1 और ये तो बी के पावर 2 ही है। तो ये तीन पद हो गया। इन तीन पदों में दोस्तों हम मान लेंगे, देखिए माना कि इतना जो ये पहला पद है इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और ये जो तीसरा पद है इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 भागा 1 करना पड़ेगा। तो 2 में क्या है दोस्तों, एन ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी के पावर 1, और नीचे देखिए 1 गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी ए के पावर एन। अब इसका जो पद दिया हुआ था 729, तो दूसरा का पद था हमारा 7290। पहला पद ये देखिए दूसरा का है, ऊपर 2 भागा 1 कर रहे हैं तो दूसरा का पद का लिखेगा, और फिर पहला पद का था 729। अब देखिए यहाँ पर दोनों 729 ही है तो कट के 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कटेगा दोस्तों, जैसे ए के पावर एन है, ई भी ए के पावर एन है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ई माइनस में ई प्लस में, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर ए के पावर -1 बच जाएगा। तो आपको पता होगा कि जैसे एक्स का पावर -1 रहता तो हम उसको x/1 भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ए के पावर 1 बच रहा माइनस में, तो जब उसको हम नीचे लाएंगे दोस्तों तो वो प्लस में हो जाएगा। तो एन बी तो रह ही जाएगा, लेकिन ए के पावर -1 को हम नीचे लाते हैं तो ये 1/a हो जाएगा, और इधर कट के बचा हमारा 10। तो यहाँ पर अब एन को इधर कर देते हैं, तो गुना से एन आके ये हो जाएगा भागा में। तो अब क्या करना है, इसमें एन के मान के लिए पुनः 3 भागा 2 कर देना, समीकरण 3 भागा 2 कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एन इंटू एन माइनस 1/2, एन माइनस 1 इंटू बी के पावर 2 भागा 2 एन ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी के पावर 1। और इसका जो पद था, ये तीसरा का पद है ऊपर, तो तीसरा का कितना था 303 75, और नीचे का था 72 92। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कटेगा, जैसे ए का पावर एन, ये भी कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, पी से बी कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एगो दूगो है तो बचेगा एगो, तो उसे हम नीचे लिख देते हैं। ये तो पूरा ही बचा हुआ एन माइनस 1/2, और यहाँ पर बी बचा हुआ और नीचे ए, और इधर दोस्तों कितना है हमारा, अब देखिए ये जो b/a का मान निकाले थे यहाँ पर रख देना, मान देने पर किसका, b/a का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1/2 और गुने b/a 10/n हो जाएगा, और इधर कुछ कटेगा तो देखिए आप लोग काट लीजिएगा 72 90। तो ये जो 2 है दोस्तों तिर्य गुना होगा और ये इसमें गुना होगा,
तो n-1/n कर देता हूँ और ये जो 2 है इधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30/75 गुने 2/9290। तो देखिए इस जब पूरा को काटिएगा, यहाँ पर भी 10 था तो रहने देते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा और इधर दोस्तों इतना को काटने के बाद 25 आ जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पर इसका कटना, तो ये इसी को काट के हम लिख देते हैं डायरेक्ट 25 बटे यहाँ पर आ जाता 3। तो ये कट जाएगा दोस्तों 3 मरतबे 10 नहीं कटेगा, 0 से कटेगा। तो यहाँ पर काट लेते 5×5 = 25 और ये 2×5 = 10, तो बच जाएगा फिर 3। ये जो 2 आया इसमें गुना कर लीजिए और ये 3 क्या है बटा में नीचे है, तो ये भी इसमें जाके गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6n माइनस दोस्तों 6। अब यहाँ पर बच गया n, ये 5n हो जाएगा। तो इसको इससे घटा देंगे यानी n वाला से, तो n बराबर आ जाएगा 6। अभी देखिए n का मान आ गया, अभी a और b का मान निकालना बाकी है। तो अगर ये n का मान हम इसमें रख दें तो हमारा दोस्तों a का मान आ जाएगा। देखिए n का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, a के पावर n बराबर पहला पद वाला, तो a के पावर n इसका जो मान था 729 था। तो a का मान रख दीजिए यहाँ, n का मान 6। तो इसको इस रूप में तोड़िए ताकि इसका भी पावर 6 आ जाए। तो 3 का पावर अगर आप 6 करेंगे तो 729 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा a का मान 3, पावर वाला ऊपर वाला या नीचे वाला हट जाता, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाला 3। तो ये और ई मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा b का भी मान आ जाएगा। इसे भी कुछ मान लीजिए, समीकरण ए से। तो क्या हमारा समीकरण है b/a बराबर 10/n। यहाँ पर देखिए रखना आपको a का मान 3, 10/n यानी 6। तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 5। तो b का मान क्या आ गया दोस्तों 5, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को एक जगह लिख देना, a बराबर 3, b बराबर कितना है 5 और एक आया n बराबर 6। इन्हीं तीनों चीज़ों का मान पूछा जा रहा था। उसके बाद अगला दूसरा हम क्या करा कि यदि इतना का होल पावर 9 के प्रसार में x² तथा x³ का गुणांक समान हो, इसका पहले प्रसार करना और गुणांक समान कर देना। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दूसरा में जो दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन उतार लेना और उसके बाद हल में 3 + ax के होल पावर 9 का प्रसार करना। तो यहाँ पर a की जगह पर 3 है, b की जगह पर ax है और n की जगह पर 9 है। तो फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, यहाँ इसका क्या होता है tr+1 बराबर ncr प्लस a के पावर n-r इंटू b के पावर r। तो बैठा दीजिए इस पर, तो हो जाएगा हमारा 9cr और फिर n का मान है 9, तो 9r हो जाएगा। a के पावर r x हो जाएगा होल स्क्वायर, b का मान तो r यहाँ पर अभी नहीं है तो r ही लिखना पड़ेगा। अभी इन दोनों को आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, जैसे 9cr 3 के पावर 9r इंटू में है गुना में, और ये है x के पावर r, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि x³ का गुणांक बराबर है दोस्तों x³ के गुणांक के। मतलब यहाँ पर ये हमारा r का मान हो जाएगा, तो इसका गुणांक बराबर है x³ के गुणांक से। तो दोनों का r का मान रखकर बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, r की जगह पर 9c2 और ये हो जाएगा इंटू में 3, 9 माइनस 2 करेंगे, r का मान क्या 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर ये आ जाएगा a2 और ये आ जाएगा r के मतलब x के पावर 2, तो उसी के तो गुणांक निकाल रहे हैं तो उसको ना लिखना है। फिर यहाँ पर q रखेंगे, तो 9c3 इंटू 6 के पावर 9 में से 3 जाएगा तो 6, फिर a के पावर 3 x³ का गुणांक हो गया। अब यहाँ पर कुछ काटेगा, जैसे यहाँ पर एक दिन कर लेते पहले 9c2 3 के पावर 7, इसको नीचे ला दीजिए 9c3 3 के पावर 6। तो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये 7 गो इच होगा, तो एक वो यहाँ पर बचेगा और फिर इधर बच गया x² एक क्यू। तो यहाँ पर भी 2 गो में से 3 गो कटेगा तो एक गो बच जाएगा, लेकिन ये उल्टा लिखा गया, पहले x³ होगा फिर नीचे 2, तो हम त्रिगुण के इसमें आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर बचा 9C2, तो इसको तोड़ दीजिए 7, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 गुने 8 गुने 7, और ये यहाँ सॉरी हाँ ये तो हो गया, ये 3 एगो बच गया था तो इसका लिखा जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे 2। फिर इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे तो 9 गुने 8 और यहाँ 3, तो 3 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 3 गुने 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 72 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए, तो 1/7 और ये ए, तो ए का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल इतना इंटू इतना में x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इतना का पहले तोड़िए और फिर खोजिए कि x के पावर 5 कहाँ कहाँ बन रहा। तो यहाँ पर पहले दोस्तों 2 गो है, तो एक को तोड़ लेते हैं पहले हम, 1 + 2x के होल पावर 6, तो इसमें लगा दीजिए फार्मूला द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पर n के जगह पर 6 है और एक जगह पर 1 है और p के जगह पर 2x है, तो ये हो जाएगा दोस्तों NC1। अब फिर देखिए यहाँ पर 1 के पावर 1 और b के पावर 0, तो उसका भी 1, तो इतना ही हो जाएगा C1। अगला स्टेप अलग कर लेते हैं, तो 2x फिर b के पावर 1, तो इतना ही रह जाएगा, फिर प्लस C21 और यह स्क्वायर बढ़ जाएगा प्लस C3। ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा उस फार्मूला किस तरह होता है। 3 तक हुआ, इसी तरह ये n मतलब 6 तक जाएगा, फिर प्लस 6 4, ये को बढ़ जाएगा 4, फिर प्लस C65 2x के पावर 5 प्लस C6 2x के पावर 6। अब इसको हल कर देना, तो यहाँ पर 6 C1 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 C2 और फिर 6 दूनी 6 और 2 12 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा 60x² प्लस 160x² प्लस 240 x के पावर 4 प्लस 192 x के पावर 5, और लास्ट में इसको तोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 64 x के पावर 6। अब दूसरा का पद में क्या था, अब पुनः 1 - x के पावर 7, तो इसको भी तोड़िए, डायरेक्ट करना है, माइनस प्लस आपको ध्यान देना, जहाँ विषम संख्या वहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा x शुरू में माइनस फिर प्लस 7C2 x², यहाँ पर सम है तो प्लस हो जाएगा, अगला में विषम तो माइनस हो जाएगा x³ प्लस 7C4 हो जाएगा और पावर भी 4 हो जाएगा, फिर माइनस 7C5 x के पावर 5 प्लस 7C6 और x के पावर 6, फिर माइनस C7 x के पावर 7। तो इसको हल कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 7 आ जाएगा, ये प्लस है तो 7 या 21 x² हो जाएगा माइनस 35x³ और इसका आ जाएगा 35 x के पावर 4, अगला में माइनस है तो माइनस 21 x के पावर 5 प्लस 7x के 6 है, ये आ जाएगा 771 यानी x के पावर 7। तो दोनों का गुना करके इतना आया। अब इसमें आपको x के पावर 5 का गुणांक खोजना है। प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न से x के पावर 5 का गुणांक बराबर, तो देखिए किन दो चीज़ों को हम गुना करें ताकि x के पावर 5 आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारा पहला पद है 1, तो इसमें क्या गुना करें इसमें ताकि x के पावर 5 बन जाए यानी 5 गुणांक। तो इसमें तो x है नहीं यानी हमें 5 वाला ही लेना पड़ेगा, तो ये x के पावर 5 ही बनाएगा। जैसे इसमें एगो x है तो एगो तो इसमें है यानी 4 गो और लेना है, तो ई वाला लेना पड़ेगा, तभी तो x के पावर 5 का गुणांक बनेगा। तो बनाने के बाद सभी को गुना कर देना, तो यहाँ पर 21 और गुने 1 करेंगे, x के पावर 5 गुणांक, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस 21 हो जाएगा। उसी तरह 12 और 35 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर 420 आ जाएगा। x² है तो x³ वाला खोजना है, तो x³ वाला यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और गुना कर देना है तो 2100 आ जाएगा। एगो का हो गया, तो अब अगला में x, मतलब इसी तरह आपको सभी का, जैसे 4 है तो 1 को, 5 है तो फिर यहाँ पर इसके साथ 1 हो जाएगा, तो सभी को गुना करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1668 80 प्लस 192, और इसमें फिर माइनस वाला माइनस को जोड़ देना और प्लस वाला प्लस के साथ फिर जोड़ के घटा देना, तो 171 आ जाएगा। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को देखना, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि
इतना का एक गुणनखंड a माइनस बी, मतलब इतना को हल करना और देखना कि a माइनस बी इसका गुणनखंड है कि नहीं, जबकि n एक घन पूर्णांक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फार्मूला लगाकर, क्या था चौथा में दोस्तों दिया हुआ था a के पावर n माइनस बी के पावर n। तो देखिए यहाँ इतना दिया हुआ था, तो इसको हम तोड़कर द्विपद प्रमेय के रूप में नहीं लिखेंगे। देखिए a माइनस बी प्लस बी कर देते हैं, तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a के पावर n। तो a के पावर n हो गया, तो b के पावर n अलग से कर देते हैं। b से माइनस प्लस क्यों लिखे, ताकि कट जाए, ये तो a के पावर n माइनस बी के पावर n सेम उतना ही आ जाएगा। तो ऐसा हमने क्यों किया, a माइनस बी का गुणनखंड बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा बन गया ये द्विपद प्रमेय, इसे a ले लेंगे, ये पूरा को, इसे b ले लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों NC0 a माइनस बी, पूरा लिखना पड़ेगा, फिर b के पावर 0, तो इस 1 हो जाएगा, गुना करेंगे तो इतना, फिर NC1 a माइनस 1 पावर माइनस 1, और फिर यहाँ पर दोस्तों इसका भी पावर करेंगे, नहीं इसको लास्ट में लिखना है क्योंकि ये अलग है। तो प्लस NC2 अगला स्टेप में हो जाएगा a माइनस बी के पावर n माइनस 2 इंटू बी के पावर 1, यहाँ पर b के पावर 2, एक पावर इसमें बढ़ता जाएगा। इसी तरह ये जाएगा दोस्तों n तक, तो NCn b के पावर n और ये माइनस में b के पावर n, तो NCn का मान 1 होता है और b के पावर n प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, देखिए जो बचा उसमें सभी में a माइनस बी a माइनस बी a माइनस सी, तो यही पूछ रहा था, तो लिखना आपको अतः सभी में दिख रहा स्पष्ट है कि जो यहाँ पर हमने a माइनस बी होल पावर n किया था उसका गुणांक है a माइनस बी का, a माइनस बी एक गुणांक है, यह गुणनखंड है, गुणांक। अगला 5वां नंबर में हमें इतना का प्रसार करके दोनों का घटाना है। तो एक साथ अगर करेंगे तो अट नहीं पाएगा, इसलिए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं और फिर घटा देंगे। तो हल में पहले इतना का, तो यहाँ पर एक जगह पर ये है, बी की जगह पर ये और एन की जगह पर 6 है, तो अब द्विपद लगा दीजिए। पर में क्या हो जाएगा C60 NC0, तो एन की जगह पर 6, फिर a के पावर n, फिर b के पावर 0। इसी तरह ये दोस्तों जाएगा 6 तक, तो अब ये पावर बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये घटता जाएगा 5 और ये हो जाएगा बढ़ता 1, फिर प्लस 6C2 हो जाएगा √3 के पावर 6 और ये हो जाएगा 4 और ये √1 के पावर 2। तो ये भी दोस्तों अब अगला कर लेते हैं, 6C3 √3 के पावर 3 और इधर घट जाएगा 2, फिर प्लस 6C4 √3 के पावर 2 और इधर हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, C65 घट जाएगा तो 201 और ये 5। अब अगला रह गया लास्ट प्लस C66 √3 के पावर 0 और यहाँ पर दोस्तों √2 के पावर 6 हो जाएगा। तो इन सभी का मान रखना है। तो देखिए अगर मान रखेंगे तो ऊपर भी कट सकता है, अगर ऐसे भी रहने देते हैं तो ऊपर भी कट जाएगा, तो मान रखने से बच जाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए इतना का हुआ इतना, उसी तरह पुनः करके √3 माइनस √3 इसका तोड़ देना, तो इसी का भी उसी तरह टूट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 6 फिर b के पावर 0, बीच में माइनस तो प्लस माइनस 5 और इसका हो जाएगा √2 के पावर 1, फिर प्लस C62 √3 के पावर 4 और ये हो जाएगा √2 के पावर 2, फिर इधर कर लेते हैं प्लस 6C3 √3 के पावर 3 √3 के पावर 3 प्लस 6C4 √3 के पावर 2 और इसका बढ़ जाएगा माइनस C65 √3 के पावर 1 √2 के पावर 5। तो यहाँ पर 6 तक जाएगा, तो एक और लेना C6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 से 0 और ये हो जाएगा 5 से 6 दूसरा का। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2
2 मान लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दोनों को घटाइए, तो बीच में माइनस है, इतना को इतना लिखेंगे, फिर बीच में माइनस करके इतना लिखेंगे, इतना का मान। तो ये माइनस है, तो इसमें जब हम गुना करेंगे माइनस, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि विषम संख्या है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप सोचिए दोनों को लिखना है एक जगह, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक साथ ही दिमाग में ही कर लेते हैं। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, तो इसे लिखने से क्या फ़ायदा, जो प्लस में आ रहा है उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर घटा दीजिएगा, कॉपी भर जाएगा, लेकिन तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइंड में ही प्लस से माइनस को काट देते हैं, इसके बाद ई प्लस इन दोनों सेम है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो एक बार आपको प्रश्न से मान लिख लेना है, क्या √3 प्लस √2 के 6 माइनस √3 माइनस √2 के 6 बराबर, दोनों को हम करने पर जो आ रहा वो इधर लिख देते हैं। 2 × C61 √3 के पावर 5 √2 के पावर 1, फिर प्लस C61 √3 के पावर 3 √2 के पावर 2 प्लस C65 √3 के पावर 1 इंटू √2 के पावर 5, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला हम लिख दिए, सब दो दो बार है तो 2 कॉमन ले लिए। अब इन सभी का मान लाना, तो यहाँ पर C61 का मान हो जाएगा 6 और ये √5 है, तो इसको तोड़िएगा तो 9 6 √6 आ जाएगा, फिर प्लस 20 6 √6 आ जाएगा, प्लस 4 √6 आ जाएगा, और इसमें भी गुना कर देना है, कॉमन तो नहीं, पहले गुना कीजिए, 54 √6 प्लस 4 दूनी 12 √6 प्लस 6 24 √6, तो ये 2 गुने हो जाएगा, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 198 √6, 198 गुना 2 कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 396 √6, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और सेम उसी तरह अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें प्लस है तो साइन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले हम इतना को तोड़ लेते हैं, फिर इतना को तोड़कर दोनों को जोड़ देंगे। तो a² प्लस √a² माइनस 1 के होल पावर 4, ए की जगह पर a², बी की जगह पर ही पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तो 4c0 a² हो गया हमारा a के होल पावर 4 और फिर b के पावर 0, तो √a² माइनस 1 के पावर 0 तो 1 ही होगा, इसको ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। a² फिर 4 से 3 और ये हो जाएगा 1 से 2, 0 से 1 होगा 0। अब इधर लिखेंगे 4c2 a² के होल पावर x a² माइनस 1 के होल पावर स्क्वायर, फिर प्लस 4c3 a² 2 से 1 हो जाएगा, √a² माइनस 1 2 से 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4c4 a² 1 से 0 हो जाएगा, और √a² माइनस 1 ये दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 4 तक ही लेना है। और फिर इसका मान तो देखिए 4c1 ये हो जाएगा 1 0 जहाँ 1, तो और ये का पावर 2 4 है, तो पावर में जब रहता तो गुना हो जाता, तो ये का पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर इसका भी मान 1 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इसका मान, और इसका मान 3 दूनी 6 हो जाएगा, √a² माइनस 1 प्लस 6 ये का पावर 4 हो जाएगा, √a² माइनस 1। इसी तरह अगला करेंगे तो a² √a² माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1, तो गुना करके 1 ही हो जाएगा, √a² माइनस 1 के होल पावर। यहाँ पर दोस्तों होल पावर छूट रहा है तो वो भी आपको लिखना, तो ये था, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 2 2 3 और ये 4। इसी तरह से अगला का भी हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस में, तो जहाँ जहाँ मतलब यही वाला आएगा, जैसे देखिए a² माइनस √a² माइनस 1 का होल पावर 4, तो प्लस माइनस वो जैसे करते थे दोस्तों वो पहले वैसे ही आपको तोड़ देना, तो आया हुआ a का पावर 8 प्लस माइनस, तो अगला माइनस हो जाएगा a का पावर 6
√a² -1 प्लस 6a⁴। अगला स्टेप में हो जाएगा हमारा a² -1 के पावर होल स्क्वायर, फिर प्लस -4a² √a² -1 के होल पावर 3 हो जाएगा, प्लस √1 गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा a² -1 का होल पावर 4। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जैसे देखिए यहाँ पर 1 पावर 8, यहाँ पर दोस्तों 1 पावर 8, ये हमारा पहला और ये दूसरा, तो जोड़ देना है दोनों को। तो 1 पावर 8 दोनों प्लस में, लेकिन ये 4 1 पावर 6 ये प्लस में ये माइनस में, इसी तरह प्लस माइनस वाला कट जाएगा और जो बचेगा उसे हम जोड़ देंगे तो 2 2 बार आ जाएगा। और 1 + 2 करने पर तो 2 2 सभी में आएगा, तो 2 कॉमन, 1 पावर 8 2, और फिर इसी तरह ये कटा तो 6 वाला भी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन, 6 1 पावर 4 a² -1, और यहाँ पर भी a² -1 के होल स्क्वायर 2 बार आएगा। और जब 2 गो रूट रहता है तो रूट हट जाता है, आपको पता होगा 2 गो के बदले रूट में एक ही वो लिखा था, तो ये इसे लिखा गया। अब हो जाएगा 1 पावर 8 प्लस इसको गुना कर दिए 6, 1 पावर 4 2 6 गुना करना, माइनस 6 1 पावर 4 प्लस a² माइनस b², तो 2 2 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा a² b² माइनस 2a², तो 2 1 पावर 8 प्लस 6 दूनी 12 1 पावर 6, ये दोनों सेम ही है, 1 पावर 4 1 पावर 4, तो घट जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो -5, और ये 5 दूनी 10, 2 गुना कर देंगे तो 1 पावर 4, और यह जगह माइनस 2 दूनी 4 a², और ये 1 भी बच गया, तो 1 गुने 2 2 आ जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ 0.99 का होल पावर 5, तो इसको आपको 2 रूप में तोड़ना है और फिर फार्मूला लगाकर प्रसार कर देना है। जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, ना बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इतना दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 99 यानी 99, ये 1 पॉइंट घट रहा है यानी एक ही है, 1 माइनस अगर हम 0.01 कर दे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर हमारा बन गया द्विपद पर में, इसे हम a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे और इसे हमें n ले लेंगे, और इसमें लगा देना आपको फार्मूला, तो ये बन जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे।